हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सोशल साइंस सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। आइए सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटे से सवाल की ओर चलते हैं। आपको ये बताना है कि जब एक डाइवर्स कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश होती है तो वहां पर क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका की, जहां पर अपार्थेड से डेमोक्रेसी तक एक बहुत लंबा स्ट्रगल चला और वहां पे उन्होंने बहुत ही ज्यादा रेजिलियंस दिखाई टू स्ट्रगल अगेंस्ट दी ऑपरेशन। अगर आप देखें तो ये जर्नी करीब 1948 में शुरू हुई और लगभग 1994 तक चली, जब तक वहां पर एक ब्लैक पर्सन नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट नहीं बन गए। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि अपार्थेड एग्जैक्टली होता क्या है। तो अपार्थेड एक सिस्टम है रेशियल सेग्रीगेशन का, जहां पर अलग रेस के लोग अलग अलग रखे जाते हैं। ये इन्फोर्स किया गया था वाइट यूरोपियंस के द्वारा, जो वहां पर कोलोनाइजर्स बनकर आए थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को स्किन कलर के बेस पर डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला जो ग्रुप था वो व्हाइट्स का था, जो कि मेनली यूरोपियंस थे। देन देयर वर ब्लैक्स, जो कि वहां पर नेटिव अफ्रीकन्स थे। थर्ड ग्रुप आ जाता है कलर्ड लोगों का, जो कि मिक्स्ड रेस के हुआ करते थे। और एंड में आ जाते हैं इंडियंस, जो कि मेनली माइग्रेंट्स थे। अगर आप देखें तो जितने भी नॉन वाइट्स लोग थे उन्हें इंफीरियर ट्रीट किया जाता था और उनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं था। चलिए अब बात करते हैं कि लोगों की लाइफ कैसी थी अपार्थेड के अंदर। तो अगर आप देखें तो ब्लैक्स लोगों को वाइट एरियाज में जाना अलाउड नहीं था विदाउट परमिट्स। उन्हें परमिट्स चाहिए होते थे अगर वो वहां पर काम करने भी जाते थे। और उसके साथ साथ पब्लिक फैसिलिटीज भी डिवाइड कर दी गई थी। ब्लैक्स, कलर्ड और इंडियंस के लिए सेपरेट ट्रेन्स हुआ करती थी, बसेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और यहाँ तक कि चर्च भी अलग अलग हुआ करती थी। और वहां पर इंटररेशियल इंटरैक्शंस ये भी अलाउड नहीं थे, मतलब वो लोग आपस में मैरिज भी नहीं कर सकते थे। इसके साथ साथ उन्हें एसोसिएशन बनाना या फिर किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट करने की भी अनुमति नहीं थी। चलिए अब बात करते हैं अपार्थेड के अगेंस्ट स्ट्रगल की। 1950 से ही ब्लैक्स, कलर्ड और इंडियंस लोगों ने वहां पर स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था अगेंस्ट दी अपार्थेड। उन्होंने एसोसिएशन बनाने शुरू कर दिए थे। वहां पर लीडिंग उनका ऑर्गेनाइजेशन था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसके साथ साथ वहां पर वर्कर्स यूनियन ये भी स्ट्रगल कर रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी और इसके साथ साथ कुछ वाइट लोग भी थे जो कि अपार्थेड के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे। और उसके साथ साथ वहां पर कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी थे जो इसे कंडेम कर रहे थे। और इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका के ऊपर ग्लोबल प्रेशर पड़ रहा था। चलिए अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी नेल्सन मंडेला की और उनके इम्प्रिजनमेंट के बारे में। तो नेल्सन मंडेला को अपार्थेड के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए 1964 में अरेस्ट कर लिया गया। उसके साथ साथ उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी गई। करीब 27 इयर्स तक उन्हें रॉबिन आइलैंड में बंदी बनाकर रखा गया। इसके साथ साथ नेल्सन मंडेला जब वहां पर 27 साल तक रहे तो वो एक तरीके से ग्लोबल सिंबल बन गए अगेंस्ट दी ऑपरेशन। नेल्सन मंडेला कहा करते थे कि he had fought against the white domination and he had also fought against the black domination। इसके साथ साथ उन्होंने हमेशा से चेरिश किया है आइडियल्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी विच इज फ्री। तो नेल्सन मंडेला एक तरीके से एक बहुत ही बड़े पीस लीडर थे। उन्हें गांधी जी के
पैरेलल रखा जाता था। वो कहा करते थे कि अगर उन्हें डेमोक्रेसी के लिए जान भी देनी पड़े तो वो दे सकते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि साउथ अफ्रीका में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तैयार किया गया। तो वहां पर जब बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे तो गवर्नमेंट को अपना डिसीजन रिकंसीडर करना पड़ा फॉर दी अपार्थेड, और उसके साथ साथ उन्होंने पॉलिसीज को धीरे धीरे डिसमेंटल करना शुरू कर दिया। उसके साथ उन्होंने नेल्सन मंडेला को भी करीब 1990s में 27 साल बाद जेल से रिहा कर दिया और मल्टी पार्टी नेगोशिएशंस वहां पर शुरू होने लगे जिससे अपार्थेड एंड हो सके। और 1994 में वहां पर इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज कर दिया गया और उसके बाद नेल्सन मंडेला वहां के प्रेसिडेंट बन गए। अगर आप देखें तो नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वहां पर ऑपरेसर्स और ऑपरेस्ड लोग साथ साथ बैठे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में एक दूसरे की मदद की। उसके साथ उन्होंने ये कोशिश की कि सारे लोग इक्वालिटी में रहें, सारे रेसेस और जेंडर के लोग साथ साथ बैठें और उसके साथ साथ लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज इंस्टिल हो सके। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कोशिश की कि जो वहां पर पिछड़े लोग थे, ब्लैक, इंडियंस और कलर्ड लोग, उन्हें सोशल जस्टिस प्रोवाइड की जा सके। इसके साथ साथ उन्हें ह्यूमन राइट्स भी प्रोवाइड हो। साथ ही में ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बनकर तैयार हुआ तो ये एक सिंबल बन गया ऑफ रिकंसिलिएशन एंड पीस। तो हमें इससे ये पता चलता है कि साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत ही ज्यादा इंक्लूसिव बनकर तैयार हुआ। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो वहां पर सारे लोगों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस। उसके साथ साथ वहां पे उनके ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई। साथ में ही वहां पर एक मल्टी रेशियल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई, जैसे कि आप इंडिया के केस में भी देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट कास्ट, रिलीजन और इथनिसिटी के लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं एंड इन द एंड वहां पर लोगों को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी प्रोवाइड की गई। अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से हमें बहुत ज्यादा लेसन मिलते हैं। सबसे पहला लेसन है फॉरगिवनेस और रिकंसिलिएशन का। वहां पर जो वाइट लोग थे उनके अगेंस्ट किसी भी तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ, उन्हें भी इक्वली रखा गया। इसके साथ साथ वहां पर इंक्लूसिव डायलॉग भी स्टैब्लिश किया गया फॉर द नेशन बिल्डिंग। वहां पे डिफरेंट ग्रुप्स के लोग एक साथ बैठे और उन्होंने नेशन को बनाने में मदद की। इसके साथ वहां पर लोगों का कमिटमेंट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के लिए बहुत ज्यादा था और जो वहां पे डीप डिविजन्स थे उन्हें इसी से ही फिल किया गया। चलिए अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन जर्नी के बारे में कि वहां पर लोगों ने ऐसा क्या किया कि वो लोग वर्ल्ड के लिए एक तरीके से लेसन बन गए। सबसे पहली चीज है रेजिलियंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। कैसे वहां के लोगों ने रेजिलियंस दिखाया और ये बताया कि आपको कंटिन्यूअसली स्ट्रगल करते रहना है। इसके साथ साथ वहां पर बात हुई ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उन्होंने सोशल चेंज लाया और उसके साथ साथ वो बहुत सारे देशों के लिए इंस्पिरेशन बन गए जिससे दूसरे देश के लोग भी स्ट्रगल करें और ऑपरेशन के अगेंस्ट खड़े हों। चलिए अब बारी है आपके लिए एक छोटे से टास्क की। आपको साउथ अफ्रीका के चैलेंजेस को देखते हुए, वहां पर अपार्थेड के अगेंस्ट स्ट्रगल को देखते हुए एक शॉर्ट एसे लिखना है कि कैसे दूसरे जो देश हैं वो साउथ अफ्रीका के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। आई होप यहाँ तक का सेशन आपको पसंद आया होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।